अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो आज का जो लेक्चर होगा दैट विल बी ऑन एयरपोर्ट रनवे ओरिएंटेशन। एयरपोर्ट रनवे ओरिएंटेशन जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है कि जब हमको एयरपोर्ट को जो रनवे हमारा होता है जिसके जो एयरपोर्ट के लिए यूज़ होना है, तो उस एतबार से उस रनवे को हम किस डायरेक्शन में रखें, उसकी हमारी कौन सी डायरेक्शन होगी, उसको कैसे ओरिएंट करें। ये जो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है डिज़ाइन ऑफ एयरपोर्ट में, एयरपोर्ट रनवे में। तो उस एतबार से आज को जो लेक्चर होगा दैट विल बी ऑन एयरपोर्ट रनवे ओरिएंटेशन। द रनवे ओरिएंटेशन जो होता है, इसमें जो डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ विंड। क्योंकि डायरेक्शन ऑफ विंड जो है उसी एतबार से हमें, क्योंकि विंड इज़ यूज्ड इन बोथ द ऑपरेशंस, लैंडिंग में भी यूज़ होता है और टेक ऑफ में भी यूज़ होता है। ड्यूरिंग टेक ऑफ वो एक लिफ्ट प्रोवाइड कर देता है विद द रिजल्ट जिसकी वजह से हमारा जो टेक ऑफ होता है वो स्मूथन हो जाता है। वाइल एज ड्यूरिंग लैंडिंग सेम विंड इस पर ड्रैग फोर्स देती है, विद रिजल्ट जो ड्रैग उसको होता है वो उसको लैंडिंग जल्दी विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ विद शॉर्ट रनवे लेंथ वो उसको लैंडिंग कराती है। तो दैट मीन्स जो हमारा विंड है, इस विंड का काम जो है इट इज़ इन बोथ टेक ऑफ वाइल एज किस में है, लैंडिंग में भी यूज़ है। ठीक है ना। तो यहाँ पे दिखाया गया है रनवेज आर ऑलवेज ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड। जहाँ से विंड को देख प्रिवेल होती है उसी एतबार से हमारे पास हम उस अपने रनवे को उसी डायरेक्शन में देखेंगे। तो इस एतबार से ये एक इंपॉर्टेंट टास्क होता है जब भी हम डिज़ाइन ऑफ या प्लानिंग करते हैं डिज़ाइन ऑफ एयरपोर्ट के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे दिखाया गया कि रनवे कंट्रोल्स के लिए हर एक एतबार से, चाहे वो पैसेंजर टर्मिनल्स हो, टैक्सी हो, एपरन्स हो, सर्क्यूलर पार्क फैसिलिटी, इस सब के एतबार से हमारा जो इंपॉर्टेंट जो है आस्पेक्ट होता है दैट इज़ हमारी विंड की डायरेक्शन। तो अब उस एतबार से ये एक सिंपल हमने दिखाया इस डायग्राम में एक रनवे जो हमारे नॉर्मल एयरपोर्ट रनवे होता है। तो उसके एतबार से इसमें जो इम्पोर्टेंट एक टर्म होती है जो हमें बहुत मतलब ज़रूरत होती है दैट इज़ क्रॉस विंड कंपोनेंट। क्रॉस विंड कंपोनेंट आप देखिए, ओबियसली बात है जब विंड चलेगी ओबियसली हमेशा ये हमारा एयरक्राफ्ट होगा उसके बिल्कुल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ उसके सेंटर लाइन से नहीं होगी। कभी ना कभी ये कभी किसी एंगल पे बनेगी, कभी पैरेलल भी होगी, लेकिन हमेशा पैरेलल नहीं हो सकती है। किसी दिन किसी घंटे में इसकी जो एंगल, ये कुछ एंगल बनाएगी जो सेंट्रल लाइन ऑफ रनवे से हो गया। तो अब जब वो एंगल बनाएंगे ओबियसली बात है एंगल बनाने के बाद देयर आर टू कंपोनेंट्स, वन इज कॉस कंपोनेंट एंड अदर इज साइन कंपोनेंट। एंड साइन कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होगा एयरक्राफ्ट को और कॉस कंपोनेंट अलोंग द सेंटर लाइन होगा। तो जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है विंड का उसको हम कहते हैं क्रॉस विंड कंपोनेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉस विंड कंपोनेंट किसको हम कहते हैं। तो उसके एतबार से मैक्सिमम परमिसिबल क्रॉस विंड कंपोनेंट की ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस पर लिखा गया है FAA फेडरल एविएशन एसोसिएशन ने बोला है कि 15 किलोमीटर पर आवर फॉर स्मॉल एयर, ये जो इसका जो कंपोनेंट होना चाहिए वो 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए फॉर स्मॉल एयरक्राफ्ट्स और 25 किलोमीटर फॉर मिक्सड ट्रैफिक। एंड ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि 35 किलोमीटर फॉर बिग एयरक्राफ्ट्स, इससे ज़्यादा इसका कंपोनेंट नहीं होना चाहिए क्रॉस विंड कंपोनेंट। ये दिखाई गई है आपको सिंपल, जो मैंने अभी से इससे पहले आपको कहा विंड डायरेक्शन, उसी एतबार से यहाँ दिखाया गया। आप देख रहे हो जो विंड स्पीड आ रही है यहाँ पे, आप देख सकते हो आराम से जो विंड स्पीड आ रही है, ये जो विंड स्पीड यहाँ पे है ये एट एंगल आ रही है इसकी जो इसको एयरक्राफ्ट की सेंटर लाइन से। तो इसके दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, वन इज दिस साइन कंपोनेंट एंड अदर इज दिस कॉस कंपोनेंट हेडविंड। तो अब ये तो हेडविंड है, लेकिन जब आप इसको जब आप इस W को ये रिजॉल्व कर रहे हो तो यहाँ से आपको आ रहा है एक तो साइन कंपोनेंट, दूसरा आएगा कॉस कंपोनेंट। और एक और विंड होती है, एक तो होती है हैंड विंड, दूसरी होती है टेल विंड। टेल विंड ये इस सारा जो विंड का ये जो सारी विंड की डायरेक्शन है ये इंपॉर्टेंट होती है जब हम रनवे को डिज़ाइन करते हैं। ठीक, तो हम जाएंगे अब नेक्स्ट स्लाइड पे। उसके बाद है इंपॉर्टेंट है दैट इज विंड कवरेज या यूजेबल फैक्टर ऑफ एयरपोर्ट। अब इस पे ये किस पे इसको क्या कैसे डिफाइन करते हैं, इसको लिखा गया है यहाँ पे कि वो टाइम ड्यूरिंग विच क्रॉस विंड कंपोनेंट रिमेन्स विद इन द लिमिट्स एज स्पेसिफाइड। वो हमारा टाइम पीरियड, वो हमारा परसेंटेज ऑफ टाइम इन अ ईयर, जितने टाइम तक हमारी विंड उस स्पेसिफाइड लिमिट के विद इन होती है, जो हमने इससे पहले अभी कहा ICA और FAA के जो हमने जो उन्होंने दिया है लिमिट्स, जब उसके मतलब उस टाइम तक जो होगी उसको हम कहते हैं विंड कवरेज। अब विंड कवरेज के साथ साथ एक टर्म आती है दैट इज काम पीरियड। काम पीरियड हम वो कहते हैं कि उस पीरियड को, जिस पीरियड में जो हमारी विंड होती है उसकी इंटेंसिटी होती है लेस देन 6.4 किलोमीटर पर आवर। जब भी हमारी विंड, जितने भी टाइम तक हमारी विंड उस टाइम तक जो उसकी वेलोसिटी इसके नीचे नीचे होगी विद इन क्या उसको 6.4 किलोमीटर पर आवर से कम होगी, तो हम उस पीरियड को, जिस पीरियड तक वो वेलोसिटी जिस पीरियड तक वो इंटेंसिटी होगी उस पीरियड को हम कहेंगे काम पीरियड। ठीक है ना।
तो यहाँ पे दिखाया गया है काम पीरियड को हम ऐसे भी कह सकते हैं 100 माइनस टोटल विंड कवरेज, क्योंकि आपने अभी बोला अभी विंड कवरेज किसको कहते हैं, उतना टाइम जितना टाइम में आपको विद इन लिमिट्स रहती है। अब जितने टाइम तक विद इन लिमिट्स नहीं होगी ऑब्वियसली बात है वही काम पीरियड होगा, तो 100 माइनस टोटल विंड कवरेज दैट विल बी काम पीरियड। यहाँ पे दिखाई गई है, आप देखिए इसमें यहाँ पे दिखाया गया है, इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है क्रॉस विंड कंपोनेंट यहाँ से दिखाया गया है। यहाँ पे आप दिखा इस डायग्राम को आप देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है जब एयरक्राफ्ट आ रहा है तो उसके पास रनवे कंपोनेंट होता है, क्रॉस विंड कंपोनेंट होता है, थ्रस्ट वेक्टर होता है, तो क्रॉस विंड यहाँ से दिखाई गई है। तो उस एतबार से जो सारा इसमें है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विंड कवरेज का होना, काम पीरियड का विद इन लिमिट्स में होना, क्रॉस विंड कंपोनेंट्स का विद इन लिमिट्स में होना, तो ये सारा स्मूथन करेगा हमारी रनवे ऑपरेशंस को। नेक्स्ट स्लाइड जो हमारी होगी, उसके बाद हमारे पास है ये सिंपल, आप देखिए विंड यहाँ से आ रही है तो आप ये दिखा रहा है टेक ऑफ, तो सिंपल दिखा रहा है जब विंड यहाँ से आ रही है तो ये इसको क्या कर रहा है, इसको लिफ्ट प्रोवाइड कर रहा है, विद द रिजल्ट लिफ्ट जो है वो स्मूथ हो रहा है इस विंड के, और सेम विंड जब ये लैंड हो जाएगा उस वक्त इसको ये ड्रैग फोर्स देगा। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके बिना पे हम जो क्या बोलते हैं इसको रनवे को रनवे की डायरेक्शन को क्या उसको करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, दैट इज़ विंड रोज। विंड रोज का मतलब है आप क्या कर देते हो, जहाँ पे आपको एयरपोर्ट को बनाना है, जो आपने साइट चेक देखी होती है, तो आप उस साइट की क्या कर देते हो, आप उस साइट की क्या बोलते हैं उसको देखते हो कि विंड कितने टाइम तक किस डायरेक्शन में थी। ठीक, तो यहाँ पे दिखाया विंड डाटा दैट इज डायरेक्शन, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी और ग्राफिकली रिप्रेजेंट बाय डायग्राम, उसको हम कहते हैं विंड रोज। वो डायग्राम जिसमें हम डायरेक्शन, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें उसको हम कहते हैं विंड रोज डायग्राम। इसकी जो एप्लीकेशन है दैट इज कि हम इस विंड रोज डायग्राम से ओरिएंटेशन लेते हैं। अब इस डायग्राम में हमने क्या किया, हमने इस जो हमने इसको सर्कल को है इसको हमने 16 पार्ट्स में, हर दैट इज 360 डिवाइड बाई 16 दैट इज 22.5 डिग्री में हमने इसको डिवाइड किया, ताकि हमें हर एक जो है कंपोनेंट का हर एक डायरेक्शन में, वरना अगर हम 4 लेते नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो उतना हम नहीं, उतनी हमारे पास जो है डाटा अच्छा नहीं आ जाता। जितना आपने कम इसको ये किया है पार्ट्स में काटा है विद रिजल्ट, उतना हमें हर एक पार्ट में पता चलेगा किस पार्ट में कितनी विंड है। तो आपने यहाँ पे दिखाया एवरेज विंड डाटा ऑफ 5 to 10 ईयर्स हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें पता होती है, हमारे डिपार्टमेंट्स के पास पता होती है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स के पास, हम क्या कर देते हैं, हम उसके बाद 5 to 10 ईयर्स की जो हम डाटा लेते हैं उसके बाद यहाँ पे दिखाएगी एक सिंपल डायग्राम, आप देखिए यहाँ पे, आप देखिए ये देखिए आप, ये जो है यहाँ पे इसको हम जो है यहाँ पे बनाया हमने, इसमें आप देखिए आपने नॉर्थ रखा है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट, ये आपने डायरेक्शन रखे, क्योंकि आपने इसको 22 हिस्सों में किया है तो हर एक को आपने अपना नाम रखा है। ये क्यों हमने किया है, ताकि हमें हर एक पार्ट का पता चले किस पार्ट में कितना विंड था। तो अब उसके बाद आप देखते हैं ये यहाँ पे सिंपली दिखाया गया है, जो नॉर्थ हमने तो यहाँ पे 4 ही किए हैं, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, फिर यहाँ पे दिखा गया है विंड स्पीड कितने जो है जो हमारी कलर दिखाया गया, डिफरेंट कलर का मतलब है इतने टाइम तक इतनी परसेंटेज इस साइड से विंड थी। उसके बाद जो हमारा मेन होगा दैट इज़ विंड रोज, ये तो पुराना नहीं था। अब हमारा जो मेथड होगी जिसकी बिना पे हम ओरिएंट करते हैं एयरपोर्ट को, उसमें हमारे पास विंडोज डायग्राम्स होती है। ये 2 टाइप्स की डायग्राम्स होती है। टाइप 1 जो आप देखेंगे, टाइप 1 में आप सिर्फ डायरेक्शन और ड्यूरेशन ऑफ विंड को देखते हैं, क्लियर। और टाइप 2 जो मेथड होता है उसमें आप ड्यूरेशन भी देखते हैं, डायरेक्शन भी देखते हैं, इंटेंसिटी ऑफ विंड भी देखते हैं, इसमें आप तीनों चीज़ें देखते हैं। तो उसमें आप 2 चीज़ें देखते हैं। अब जो हमारी टाइप 1 है इसको आप आराम से समझिए, जिसमें आप ड्यूरेशन और डायरेक्शन ऑफ विंड को देखते हैं। इसमें आप राइडल लाइंस, अभी आप डायग्राम के लिए देखोगे, इंडिकेट द, जो राइडल लाइंस है वो इंडिकेट करते हैं विंड डायरेक्शन, एंड ईच सर्कल रिप्रेजेंट द ड्यूरेशन ऑफ विंड। जो सर्कल्स आप रैडियली, जो आप लाइंस रैडियली दोगे वो आपको देंगी विंड डायरेक्शन, और जो आप सर्कल बनाओगे रैडियल सर्कल्स वो आपको क्या देगी, ड्यूरेशन ऑफ विंड। फ्रॉम द विंड डेटा इट इज, ये उसके बाद डेटा, ये हमने जो विंड डेटा हमें पता, इसको हमें पता होता है कि टोटल परसेंटेज ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द विंड ब्लोज फ्रॉम नॉर्थ डायरेक्शन इज, फॉर एग्जांपल इस जो हमारे पास एग्जांपल है उसमें हमने देखा है कि इस टाइम में कुछ टाइम, फॉर एग्जाम्पल 5 साल 10 साल, हमने देखा है कि जो विंड फ्लो हो रही है वो नॉर्थ डायरेक्शन में 10.3% कवरेज कर रही है, ठीक है ना। इस तरह से आप हर एक डायरेक्शन में दोगे, उसके बाद हर एक डायरेक्शन से आप देखोगे कितनी विंड है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आप देखिए नेक्स्ट, इसमें आपको समझ आ जाएगा पूरी। इस तरह तो आपको देखिए यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डायग्राम, एक डाटा दिया गया है, जो हमारे पास नॉर्थ डायरेक्शन है, उसमें हमारे पास टोटल इन ईच डायरेक्शन जो परसेंटेज ऑफ विंड है दैट इज 10.3, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, हमने हर एक डायरेक्शन से यहाँ पे आपको दिया गया है डाटा। ये डाटा आप देखिए,
ये जो डाटा यहाँ पे दिया है, अब यहाँ पे दिखा है हर एक डायरेक्शन में कितना है, उसके बाद हमने क्या बोला है। अब आप देखिए हमने हर एक, अभी आपने हमने बोला डायरेक्शन जो ये जो लाइंस होती है, अभी हमने जो बोला ये जो लाइंस होती है ये दिखाती है डायरेक्शन ऑफ द विंड। उसके बाद हमने रेडियस जो हमने ये जो लाइंस है हमारे पास ये वाली लाइंस हमने बोला ये दिखाती है ड्यूरेशंस। तो उस एतबार से अब हमने देखा नॉर्थ डायरेक्शन में हमने देखा कितना है, तो हमने उस पॉइंट को मार्क कर दिया। इस तरह से हमने देखा नॉर्थ ईस्ट में हमने इतना देखा, हर एक डायरेक्शन में आपने उसको उस पॉइंट को वहाँ पे, क्योंकि आपने सर्कल्स ड्रा किए हैं, आपने रेडियल सर्कल दिखाया फॉर एग्जाम्पल 5% ये है मैक्सिमम। हम देखेंगे हमारी सबसे ज़्यादा परसेंटेज कितनी है, उस एतबार से हमारा जो बड़ा सर्कल होगा वो उतना है। उसके बाद हम उससे कम 5 डालेंगे 2.5, तो हम उसके बाद हर एक डायरेक्शन में पॉइंट्स को लोकेट करेंगे, ठीक है ना। अब जब आपने हर एक पॉइंट्स को लोकेट किया उसके बाद आप क्या देखोगे, उसके बाद आप देखोगे इसमें से सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेट लाइन बनती है जो उसकी लेंथ ज़्यादा होती है वो आप उसमें देखोगे। फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में अगर आप देखोगे पुरानी स्लाइड में यहाँ पे इसमें आप देखोगे यहाँ पे नॉर्थ साउथ जब आप लाइन को ज्वाइन करते हो सबसे ज़्यादा लेंथ उसी की बनती है। तो जब हम क्या बोलते हैं उसको, जो हमारा रनवे होगा हम उसको जो हमारे अलाइन करेंगे इसी डायरेक्शन में करेंगे। इसमें आप देखिए यहाँ पे लिखा होगा द बेस्ट डायरेक्शन ऑफ द रनवे यूजुअली अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ द विंडोज डायग्राम। हमारी जो बेस्ट डायरेक्शन ऑफ द रनवे होगी वो कहाँ से होगी, जहाँ से हमारी डायरेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट लाइन जो होगी विंडोज डायग्राम की। डिफरेंट लाइंस आपने कर दी, जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हमने डिफरेंट लाइंस कर दी। यहाँ पे हमने डिफरेंट लाइंस यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है, यहाँ पे इसको हमने ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब आप देखिए कि ये और ये कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दैट इज दिस लाइन नॉर्थ साउथ। तो हमने इसी लाइन को हमने बोला कि दैट दिस विल बी द बेस्ट जो है ओरिएंटेशन ऑफ द रनवे, ताकि हम, क्योंकि यहाँ से हमारे पास ज़्यादा विंड कवरेज है। ये तो था टाइप 1 मेथड। यहाँ पे आपको सिंपली करना है, मैंने फिर से कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसलिए मैंने इसको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की कि इसलिए क्योंकि हम इस मेथड से ये देखते हैं कि हमारे पास हम किस डायरेक्शन से जो हमारे रनवे है उसको हम ओरिएंट कर दें, ठीक है ना। इसको हमने बोला टाइप 1, जिसमें हमने क्या किया, हमने सिर्फ डायरेक्शन और ड्यूरेशन ऑफ विंड को देखा, ठीक। अब हमारे पास जो दूसरा है दैट इज टाइप 2, शोइंग डायरेक्शन, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ विंड। तीनों चीज़ें हैं, डायरेक्शन भी है, ड्यूरेशन भी और इंटेंसिटी ऑफ विंड की। इसकी प्रोसीजर्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इसमें क्या लिखा गया है कि हम 3 इक्विस्पेसेड पैरेलल लाइंस ऑन ट्रांसपेरेंट पेपर स्ट्रिप आप देखते हो, फिर उसके बाद आप देखते हो प्लेस द ट्रांसपेरेंट, हम उसके बाद एक पेपर स्ट्रिप लेते हैं, ट्रेसिंग पेपर टाइप लेते हैं, हम उसको उस पर रखते हैं। साइज विद द सेंटर ऑफ द रोज रोटेट द ट्रेसिंग पेपर एंड प्लेस इट इन सच अ पोजीशन दैट सम ऑफ ऑल वैल्यूज इंडिकेटिंग द ड्यूरेशन ऑफ विंड विद इन द आउटर पैरेलल लाइंस ओरिएंटेड इट इज मैक्सिमम। ये वैसा ही, अगर आप जब इसको पूरे प्रोसीजर पढ़ोगे आप देखोगे यहाँ पे इसकी डायग्राम जो बनी है, यहाँ पे देखो आप, हमने फिर से वैसे ही किया, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, हमने एक ट्रेसिंग पेपर को रख दिया। ट्रेसिंग पेपर का काम क्या होगा, हमें इसके नीचे एरिया दिखेगा, हम फिर से जब प्लॉट करेंगे हम ट्रेसिंग पेपर को टर्न करते जाएंगे, हम देखेंगे मैक्सिमम एरिया कवर कहाँ किस पार्ट में इसने किया। जिस पार्ट में इसने मैक्सिमम एरिया कवर किया होगा हम बोलेंगे कि वही हमारे पास जो रनवे की जो है ओरिएंटेशन की जो डायरेक्शन ऑफ रनवे होगी वो हम उस एतबार से देखेंगे। इसमें सिंपली आप क्या करोगे, इसमें जो प्रोसीजर है यहाँ पे लिखा है द सेंटर लाइन ऑफ द पेपर, दिस इज द बेस्ट, रीड द बेयरिंग्स ऑफ द रनवे ऑन द आउटर स्केल ऑन द विंडोज वेयर द सेंटर लाइन ऑन द पेपर, दिस द बेस्ट ओरिएंटेशन। जो मैंने आपको यहाँ ही कहा, जब आप इसको टर्न करोगे आप देखोगे किस पार्ट में ज़्यादा कवरेज है, तो दैट विल बी द हमारे पास वो जो होगा वो डायरेक्शन जो होगी दैट विल द डायरेक्शन ऑफ द रनवे। थैंक यू।